अभी हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो मेजर एरियाज फॉर हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। अगर आप जिंदगी में मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको नंबर वन एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी, राइट। नंबर टू, आपकी नींद एडिक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर। आपको नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी और ये कभी कभी नहीं, ये डेली है, राइट। सो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर अच्छी नींद, और उसके बाद सबसे अच्छी चीज मेंटल एटीट्यूड, यानी कि आपकी सोच कैसी है। बहुत सारे लोग हर चीज को नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज का उत्तर देना पसंद करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना उनको अच्छा लगता है। उनका माइंडसेट हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज पे तर्क वितर्क करना। और ये क्या है, पॉजिटिव नहीं है। सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, हमेशा शांत रहना, जितना हो सके लड़ाई से दूर रहना, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से दूर रहना। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हर चीज में अच्छा ढूंढना, हर चीज में भगवान को याद करना। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम मेरे पास तो ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, है ना, मेरे पास ये नहीं। और आपको मैं बताऊं, उसी इंसान से अगर आप बोलो कि अपना हाथ दे दे, काट के 1 लाख रुपए ले ले, वो नहीं देगा। उसको बोले अपनी एक आंख दे दे, वो नहीं देगा। 2 लाख ले ले। तो आप सोच के देखो, जिसकी आंख नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, वो भी धरती पे लोग जी रहे हैं। सो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों का सपना है, वो सोचते रहते हैं काश हमें मिल जाता, राइट। सो हमेशा 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 ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहिए, हमेशा शुक्रिया अदा करिए। बहुत कुछ है हमारे पास, अगर एक लिखने बैठ गए ना हम, तो हम एक बुक लिख सकते हैं, हमारे पास इतना कुछ है थैंक यू बोलने के लिए, राइट। सो मोस्ट ऑफ द अबव, अब आप सोच के देखो, ये तीनों चीजें आपके हाथ में है ना। अच्छी नींद आपके हाथ में है, अच्छा एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है, और अच्छा माइंडसेट आपके हाथ में है। एक चीज है जो आपके हाथ में नहीं है, वो है बैलेंस्ड मील, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, यानी कि आप क्या खा रहे हो, उसमें कितना न्यूट्रिशन आपको मिलने वाला है, ये आपके हाथ में नहीं है। जो घर का खाना खाते हैं, अभी तो हमारे हाथ में तो है, क्योंकि हम कैलकुलेट करके अपना प्रोटीन फाइबर सब कंप्लीट करते हैं, है ना। सो बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि खाने में आपको प्रोटीन कहाँ से कितना मिल रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि यार आपकी रोटी में कितने कार्ब्स हैं, आपकी चावल में कितने कार्ब्स हैं, आपकी सब्जी में कितना प्रोटीन है, फैट है, फाइबर है, कुछ नहीं पता, राइट। सो आज हम इसी एरिया के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं कि वाई सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सप्लीमेंट ना मेडिसिन होती है। आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ, सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, सप्लीमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सप्लीमेंट क्या है कि ये एक अच्छा खाना है जो आपको पाउडर फॉर्म में आपके पास आता है, टेबलेट फॉर्म में आपके पास आता है, बट ये मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट्स क्या है, आपके खाने में जो पोषण की कमी हो चुकी है। आप सोच के देखो, जो चीज आपके खाने में होनी चाहिए थी, जो बॉडी में डेली जानी चाहिए थी, वो नहीं जा रही है। सो सप्लीमेंट कोई बुरी बात है या सपोर्ट है, सपोर्ट है। आपकी बॉडी में आयरन जा नहीं रहा है अभी। अभी अगर आप एप्पल की बात करो, तो एप्पल पहले जितना आयरन देता था, विटामिन सी देता था, फाइबर देता था, आज की डेट में एप्पल की न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी नहीं रही। इसी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी में लोग घूम रहे हैं। तो जो चीज आपके शरीर को चाहिए थी, आपके शरीर को वो नहीं मिल रही, और उसके लिए आप सप्लीमेंट लो। तो आप मुझे बताओ कि वो बुरी चीज है या अच्छी चीज है। तो आंसर इज 100% अच्छी चीज है, राइट। सो आपको मैं बताती हूं, जैसे कि एक गाड़ी है, आप सपोज करो आपके पास बेस्ट कार है, उसमें आपने बेस्ट पेट्रोल डाल दिया, राइट। बट सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट है आपका उस गाड़ी का इंजन ऑयल। समझ में आ रहा है आपको। अब गाड़ी अच्छे से तो चलेगी, ऐसे ही हम सब लोगों की लाइफ है। आप चेक करो, बहुत सारे लोग आज की डेट में खाना खा के काम तो कर रहे हैं, थके रहते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। कितने लोगों को ये चीज लगती है, खाना खा रहे हैं, विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी,
प्रोटीन की कमी, हड्डियां कमजोर हैं, कड़क कड़क की आवाजें आती हैं, हेयर फॉल, फैट लॉस नहीं हो रहा, जॉइंट में पेन होती है, कभी शोल्डर पेन कभी जॉइंट पेन, ये क्या है? ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं जो आपके खाने के माध्यम से आपके शरीर में नहीं जा रहा है। सो आपकी थाली में रोटी चावल सब हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है आपको, रोटी चावल सब्जी दाल फुल्का सब ले रहे हैं आप, बट आपके उस रोटी चावल दाल सब्जी में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, प्रोटीन की कमी है, B12 नहीं है, ओमेगा 3 नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके खाने में मिसिंग है। तो लिखो एक पॉइंट, आपकी प्लेट भरी हुई हो बट आपके सेल्स अंदर भूखे पड़े। आपका पेट भर रहा है बट आपकी बॉडी के जो, मैंने बोला ना बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल्स, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है बट आपके सेल्स भूखे हैं। और आज की डेट में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, आज की डेट में लोगों के पास इतना स्ट्रेस है, नींद उनकी पूरी नहीं होती, इतना पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड लोग खा रहे हैं, इतना ज्यादा फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच के देखो, इतना बिजी लाइफस्टाइल है हम सब लोगों का, बट हमारा खाना उतना पौष्टिक नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी पूरा दिन निकलती रहती है, ड्रेन होती रहती है, बट आपको चार्जिंग नहीं मिल रही। इसीलिए आप चेक करो, जो लेडी आपको बोलती है कि मैं तो घर का खाना खाती हूं, आप चेक करो, उस लेडी के भी घुटनों में दर्द है, उसको भी बीपी हुआ हुआ है, उसको भी माइग्रेन अटैक्स होते हैं, उसका भी फैटी लीवर है, उसके भी सभी, अगर उसको बिठाओ तो उसकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी B12 सब कम है। क्यों? क्योंकि खाना आप खा रहे हो बट खाने में आज की डेट में उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रही। तो सप्लीमेंटेशन क्या है? सप्लीमेंटेशन आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान है, राइट? अब लोग कहेंगे कि मैम पहले कौन सा बुजुर्ग खाते थे, है ना, चलो वो मैं बाद में बात करती हूँ। सो सप्लीमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ये लिखेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1, पहली बात तो ये कि सप्लीमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, और ये हम सब लोगों को खाने चाहिए, राइट? क्योंकि ये हमारी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग जो सप्लीमेंट खा रहे हैं ये एक फूड है, और ये साइंस से बैकअप है, यानी कि ऐसा नहीं है किसी बाबे ने या किसी छोटे मोटे क्लिनिक से बनकर आपके पास आ रहा है, ये टोटली साइंस बैकअप है, यानी कि 350 डॉक्टर साइंटिस्ट रिसर्च कर करके आपका मेरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट डिजाइन करते हैं, राइट? सो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? नंबर 1 लिखेंगे बेसिक नीड, यानी कि जो हर किसी को खाने ही चाहिए, दैट इज मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन खाने के लिए कोई पंडित का मुहूर्त नहीं होना चाहिए, या आप ये नहीं देखना चाहिए कि एनिवर्सरी से स्टार्ट करूंगी या बर्थडे पे मैं गिफ्ट गिफ्ट दूंगी, है ना। मल्टीविटामिन्स हर एक लेडी की, हर एक जेंटलमैन की, हर किसी की जरूरत है। मेरा बेटा अभी 10 साल का है, हम मल्टीविटामिन्स उसको भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, आज के खाने में, आज का जो एप्पल है, दिखता सेम है वो, कैलोरी है बट न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, दिखने में सेम है। जैसे पहले वाले एप्पल होते थे 30-40 साल पहले, अभी तो साइज और बड़ा हो गया है ना, बट आपको मैं बताती हूँ उसके अंदर उतना आयरन उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। सो मल्टीविटामिन सबको लेना चाहिए। प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब आपको मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप एक घर बनाओ और ईंटें खड़ी करके दीवारें बना दो, सीमेंट ही ना लगाओ, तो वो घर कैसा होगा और कौन रहेगा वहां पर? तो प्रोटीन आपकी बॉडी का सीमेंट है। आप अपनी घर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा सीमेंट यूज करते हो, और सीमेंट से ही चिनाई होती है, तो आपका प्रोटीन आपकी बॉडी का सीमेंट है। अब ईंटों से घर लंबा नहीं चलता है, राइट? आपको समझ में आ रहा है? तो प्रोटीन बेसिक सप्लीमेंट जो हर किसी को लेने चाहिए। तीसरा, ओमेगा 3। ओमेगा 3 यानी कि गुड फैट। अभी हम सभी लोग ओमेगा 6 ले रहे हैं,
तला फला खाना खाते रहते हैं, बाहर होटल्स में जाओ, कहीं जाओ, चिप्स बर्गर ये सब खा रहे हैं हम लोग, है ना। ये क्या है? ओमेगा 6। और हमें चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 यानी कि गुड फैट, और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ओमेगा 3 के भरपूर फायदे हैं। जो इंसान इसको डेली कंज्यूम कर रहा है उसकी हार्ट हेल्थ है अच्छी रहती है। फाइबर। नेक्स्ट, फाइबर। फाइबर यानी कि आपके घर का जैसे झाड़ू होता है वैसे आपकी बॉडी का झाड़ू है। राइट। सो आप लोग सोच के देखो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सपोज करो मीना मैम ने टॉप करना है, और मीना मैम और मोहित सर एक स्कूल में पढ़ते हैं, पर मोहित सर सिर्फ क्लास में जाते हैं, सुनते हैं और बस आ जाते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाते। पर मीना मैम क्लास में जाते हैं, सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन टॉप करेगा? कौन टॉप करेगा? मीना मैम। क्यों? क्योंकि मैम ने नोट्स बनाए। तो लिखो पॉइंट। बुक पढ़ना होता है घर का खाना खाना, नोट्स बनाना होता है सप्लीमेंट्स यूज करना। तो अगर आप एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहते हैं कि दर्दे मर्दे हो रही हैं, कभी पेन किलर खा लिया, कभी एसिडिटी बन गई तो खा ली, कभी मोਢा दुख रहा है तो कैप्सूल खा लिया, कभी रिपोर्ट में विटामिन डी आ गया तो ले लिया। सो ये है घर का खाना, यानी कि बुक्स रीड करना, दैट्स इट। बट अगर आप जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीना चाहते हो, फिट लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड नोट्स हैं आपके सप्लीमेंट्स यूज करना। सो बिना नोट्स के कोई इंसान टॉप नहीं कर सकता। राइट। सो आपको समझना है। दूसरा है पर्सनल नीड्स। एक है बेसिक। बेसिक मैंने आपको बताया 4 चीजें सबको खानी चाहिए: मल्टीविटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड फाइबर। पर्सनल नीड्स यानी कि एक इंसान की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल, किसी की स्किन बहुत खराब है, तो वो हमें बोलता है मैम मुझे ना अच्छी स्किन भी करनी है। तो हम उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि आप स्किन से रिलेटेड ये सप्लीमेंट्स अपनी जरूरतों के अनुसार लीजिए। किसी की हड्डियां क्रैक है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है, उससे बैठा उठा नहीं जाता, हड्डियां बड़ी वीक है, बोन डेंसिटी कम है, तो हम उसको उस हिसाब से पर्सनलाइज्ड नीड के अकॉर्डिंग उसको सप्लीमेंट देते हैं। डाइजेशन, किसी का एसिडिटी का दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसकी डाइजेशन से रिलेटेड सप्लीमेंट्स देते हैं। सो ये होता है पर्सनल नीड। आपको क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपके कोच आपको गाइड करते हैं। तीसरे टाइप होती है हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि ओवरऑल हेल्थ। हमें वेट नहीं करना, स्किन खराब हो, डल हो, झाइयां पड़े, तब मैं स्किन बूस्टर पीऊं। मुझे आज ही पीना है ताकि मेरी स्किन और अच्छी हो, और बेटर हो, और यंग दिखूं मैं, और सुंदर दिखूं। मुझे बीटा हार्ट तब नहीं खाना जब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, मुझे बीटा हार्ट डेली पीना है। तो ये एक तीसरी कैटेगरी होती है ओवरऑल हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं फुल न्यूट्रिशन लेना। कि सेल एक्टिवेटर अब मार्क्यू सर ने बनाया है, तो ऐसे तो नहीं बना दिया होगा कि वेले थे पतंग उड़ा रहे थे कि चल एक गोलियां बनाते हैं सेल एक्टिवेटर नाम के, है ना। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के, उसका कुछ पर्पस है। हम सब लोगों की बॉडी की कुछ जरूरत है उसके अंदर, उन्होंने इसलिए वो सेल एक्टिवेटर बनाया। ऐसी त्रिफला है, इम्यून हेल्थ है। हर एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपकी पूरी बॉडी की सर्विस करता है अगर आप पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ये थर्ड कैटेगरी होती है उन लोगों वाली जो कहते हैं कि भाई मेरे को तो ओवरऑल फिट रहना है, मुझे बीमारियों का वेट नहीं करना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आपने कभी देखा है रस्सी पे एक इंसान चलता हुआ? टाइट रोप वॉकर बोलते हैं उसको। एक टाइट रस्सी होती है, उसके ऊपर वो चलते हैं, और उन्होंने सेफ्टी के लिए ना नीचे एक नेट बिछाया होता है। अब आप सोचो वो नेट का मतलब क्या है? कि वो गिर जाए। नेट क्यों बिछाया हुआ है? गिरने के लिए? नहीं, सेफ्टी के लिए। सो सप्लीमेंट्स सेम यही है। आपने एक नेट लगाया हुआ है। अगर मैं और कोई पूरा कॉल पर जितने लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो आप ये मत सोचना कि जो इंसान सप्लीमेंट खा रहा है वो बीमार है, वो स्मार्ट है। वो गिरने से पहले नेट लगा के बैठा हुआ है अपनी सेफ्टी के लिए।
और आप यहां पर एक पॉइंट लिखो, मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ, सभी लोग लिखना स्टार लगा के। बीमारियां कभी भी, क्या होता है, बीमारियां कभी ऐसे नहीं आती। बीमारियां आने से पहले बॉडी में डेफिशिएंसीज आती हैं, और जब बहुत देर हो जाती है, फिर हम कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ टाइम मेडिसिन खाते हैं। बीमारियां कभी नहीं आती, पहले पहले डेफिशिएंसीज आती हैं, जिसको हम आपको बताते हैं कॉल्स पर, सिम्टम्स भी बताते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि आपको अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपको ये फील हो रहा होगा। आपको अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, आपको ये लग रहा होगा। राइट, सो आपको समझना है बीमारियां आने से पहले डेफिशिएंसीज आती है। राइट, सो ये तीन कैटेगरीज में सप्लीमेंट होता है, और आप चूज कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में है। एक चौथी कैटेगरी और होती है, नो सप्लीमेंट, मतलब जिंदगी में आए हैं खाएंगे जाएंगे, जिंदगी में आए हैं खाएंगे जाएंगे, है ना। सो वो भी होते हैं ना जिनको सप्लीमेंट नहीं, वो खाना ही है बस, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्स, अब चलते हैं फैक्ट्स। इंडिया के मुताबिक, इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका में 60% अमेरिकन डेली बेसिस पे डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। आपने देखा है अंग्रेज आते हैं इंडिया में, बड़ा मन करता है फोटो खिंचवा लें उनके साथ, है ना। खुद अंग्रेज क्यों नहीं बन जाते आप लोग। अंग्रेज तो सप्लीमेंट खाते हैं, दाल चावल नहीं खाते वो ज्यादा। आप अमेरिका में बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे, बड़े बड़े करियाने की दुकानों पे जाओगे, वहां पर बोरियों में ओमेगा 3 पड़ा हुआ होता है, जैसे आपके बोरियों में चिप्स पड़े हुए होते हैं, आप ले जाते हो घर में तलने के लिए, है ना। वहां पर ऐसा ऐसे सप्लीमेंट्स पड़े होते हैं, मल्टी विटामिन, ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन डी। राइट, सो आप सोच के देखो, 60% अमेरिकन। राइट, और फूड जो सप्लीमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला, FSSAI रेगुलेटेड है, अप्रूव्ड है। सो ये ड्रग नहीं, इसमें इसमें क्या है, FDI नहीं है, ये ड्रग नहीं है, ये क्या है, आपका फूड है। उसके बाद आपकी पूरी बॉडी को ये ओवरऑल बेनिफिट देता है जब आप इसको डेली बेसिस पर यूज करना शुरू करते हैं। एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में क्या आता है, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट्स, ये सब आपका मैक्रो है। माइक्रो में विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि जो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। आपने कभी चेक किया है कि घर में, मैं अपनी मदर इन लॉ का एग्जांपल देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने 22 साल तक आयरन सिरप्स पिए, अभी हम उनका रिजल्ट भी सुनेंगे, पर उनका HB लेवल कभी बढ़ा ही नहीं। अब यहां पर एक पॉइंट लिखो आप, न्यूट्रिशन खाने से ज्यादा, दवाइयां खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आपके घर की टैंकी भरी हुई है, फुल है, बट आपका कोई नलका लीक कर रहा है, तो टैंकी कितनी बार भरोगे आप दिन में। बताओ, कोई पाइप लीक कर रही है, आपके घर में पानी नहीं आएगा, अच्छे से नलकों में पानी नहीं आएगा। सो प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, बट उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना दूसरे को अच्छा आता आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। और मैं आपको बताऊं, अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मैम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करें। एब्जॉर्प्शन के लिए होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं न्यूट्रिशन ले रही हूं, मेरा इफेक्टिव नहीं रिजल्ट आ रहा है, ओमेगा 3 सप्लीमेंट हर्बल लाइफलाइन ऐड ऑन कीजिए। आप अपनी गट, आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर आपकी गट वीक होगी, आपका खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, तब भी आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो लेवल होता है वो कम होता है। उसके लिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, आप अपनी गट हेल्थ को स्ट्रांग कीजिए। सिंपली प्रोबायोटिक्स एंड एलोवेरा, सुबह का मॉर्निंग ए फ्रेश आपका होना चाहिए। राइट, सो वैरायटी, अब ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स और ड्रिंक्स के फॉर्म में आते हैं। राइट, सो आपको नहीं समझना कि ये जो गोलियां हम लोग हाथ में रख रख के खाते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि मैम कितनी मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन नहीं है, ये हमारे सप्लीमेंट्स हैं। राइट, अब हम चलेंगे आज की डेट में न्यूट्रिशन गैप, ये कैसे, क्यों जरूरत पड़ रही है सप्लीमेंट्स खाने की, है ना। बहुत लोग बोलते हैं आपको कि हमारे ताया जी दादाजी तो नहीं खाते थे सप्लीमेंट, हमारे परदादा जी तो 100 साल के जी के गए, वो भी नहीं खाते थे सप्लीमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि आपके दादाजी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, आपके परदादा जी रात को 12-12 बजे इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे।
है ना? ऐसे ही होता था कि नहीं? आपके पड़ दादाजी रात को जल्दी सो जाते थे, ना तो उनको स्ट्रेस होता था इतना काम का, उनका घर का काम इतना होता था, हर चीज अपने हाथों से उगाते थे, किचन गार्डन्स होते थे, अपने आप से खेती करना, मिट्टी अच्छी होती थी, हर चीज वहां पर, हवा अच्छी होती थी। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? आपने अपने परदादा के घर में देखा है ओटीजी, ओवन, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स? तो ये रीजन है। आप आज की डेट में अपने परदादा की बात इधर नहीं कर सकते, सब बदल चुका है, एवरीथिंग इज चेंज्ड। आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर परदादा जी एंड उनके दादाजी। उनका लाइफस्टाइल, उनका रूटीन सब कुछ अलग था। अगर आज आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, पुराने बुजुर्ग भी क्या करते थे, आपने अगर देखा होगा, नीम की दातून करते थे, वो क्या होता था, है ना? आप उनके भी हर्ब्स यूज करते थे, वो डेली खाने पीने में हरड़ हुरड़ खाते थे, कोई कुछ खाता था, कोई कुछ पीस के खाता था, हल्दी वाला दूध पीना, ये करना। तो वो क्या था? वो भी सप्लीमेंट ही थे, नाम बदल गया बस। अभी वो कैप्सूल में आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ चीज प्योर नहीं है और लोगों के पास टाइम नहीं है। वो भी, आप लिखो एक पॉइंट, पुराने जमाना खुद ही सप्लीमेंट था। आज की डेट में आप पुराने जमाने के साथ खुद को नहीं कंपेयर कर सकते, कोई है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है। राइट? सो आज की डेट में आप देखो, जो हम खाना खाते हैं, आपकी थाली में जो खाना आता है, 60% उसमें न्यूट्रिशन खत्म है। यानी कि 100% में से सिर्फ 40% न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी प्लेट में आती है। अब कैसे? जो सीड्स फार्मर लगाते हैं, मिट्टी पहली बात अभी केमिकल वाली हो चुकी है, केमिकल फार्मिंग होती है आज की डेट में, नेचुरल फार्मिंग नहीं होती है, केमिकल फार्मिंग होती है। राइट? सो 10% उधर खत्म। क्रॉप रोटेशन, यानी कि सॉइल अभी उतनी फर्टिलिटी नहीं है। आज की डेट में एयर वाटर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि प्लांट्स को वो अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं उसको उगने के लिए। 10% उधर खत्म, 10% इधर खत्म। उसके बाद कच्चे फलों को, सब्जियों को तोड़ लिया जाता है 3-4 दिन तक। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करने होते हैं इधर से उधर, एंड जिसकी वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को फ्रीजर में स्टोर कर दिया जाता है 4 से 5 दिन के लिए। 15% लॉस उधर हो गया। एंड 15%, जब आप घी मिर्च तेल मसाले हल्दियां डाल डाल के उसको बनाते हो, 15% लॉस कुकिंग में हो गया। अब इनको टोटल कैलकुलेट करो, 60% आपका खाना आज की डेट में पौष्टिक नहीं रहा। एंड आप सोच के देखो, अभी क्या करें फिर? क्या करना चाहिए हमें? सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं? आज मैं हमेशा बोलती हूं, आज अगर आप सप्लीमेंट नहीं लोगे, तो आने वाले टाइम में डॉक्टर आपको मेडिसिन 100% लाइफ टाइम लगा देगा, और बहुत लोगों को लगी हुई है। राइट? सो आपको समझना है। एंड उसके बाद हम चलेंगे, नीड माइंडसेट को खत्म करो। अगर आपको जिंदगी बढ़िया जीनी है ना, मजेदार जीनी है, तो आप ना ये जरूरत वाला माइंड, क्या जरूरत है, दूध में होता है, क्या जरूर, इसकी क्या जरूरत है, हम आपको बोलते हैं आप ये चीज ऐड करो, इसकी क्या जरूरत है, मैं फलों से ले लेती हूँ, मैं सैलेड से ले लेती हूँ। आप लिखो, फ्रूट्स में आपका फाइबर है, पर जितना फाइबर आपको चाहिए, आपको उसके लिए 5-6 किलो फ्रूट खाने पड़ेंगे। नहीं खा सकते आप, कैलोरीज बढ़ेंगी और खा भी नहीं सकते आप। आप बोल देते हो मैम मुझे फाइबर की जरूरत क्या है, मैं मैम अपना सैलेड और फ्रूट खा लेती हूँ, फिर वही पॉइंट कंप्लीट नहीं हो रहा। फ्रूट्स में प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं है, फ्रूट्स में आपका कैल्शियम बहुत कम है, आयरन ना मात्र हो चुका है, फाइबर एनर्जी ये विटामिन आपके फ्रूट में हो सकते हैं, बट अगेन नीड माइंडसेट आपको खत्म करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अगर मैं अभी पूछूं ना, आपको 1 करोड़ चाहिए, अभी कहेंगे हाँ जी चाहिए। आपको ज्यादा कपड़े चाहिए, कपड़े अलमारियों में भरे पड़े हैं, फिर भी और कपड़े खरीद के लेके आते हैं, और कपड़े क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को जिंदगी में सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, बट एक्स्ट्रा फिटनेस नहीं चाहिए। सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एक घर में आज की डेट में एक गाड़ी भी नहीं, दो दो गाड़ियां खड़ी हैं।
एक टीवी नहीं, चार चार टीवी है, हर रूम में टीवी पड़ा हुआ है। सोचो, हमें हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए, बट हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं खाने। इसकी क्या जरूरत है? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये इसीलिए बताना चाहती हूं कि हम सब लोगों को अपनी जिंदगी को थ्राइविंग बनाना है। थ्राइविंग का मतलब होता है मजेदार, एक्स्ट्रा, खुल के जीना। थ्राइविंग का मतलब होता है खुल के जीना। और सर्वाइविंग का मतलब होता है बस जी रहे हैं। राइट। एंड खुल के जीने के लिए आपको अपने शरीर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में हर एक इंसान मैराथन में है। पहले के जो बुजुर्ग होते थे, पहले के जो हमारे लोग होते थे, वो रेस करते थे, शॉर्ट टर्म रेस। किसी को किसी से आगे जाने की जरूरत नहीं थी। सब लोग अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड थे, हैप्पी थे। किसी को कोई इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं था कि मुझे 4 मंजिला घर बनाना है, मुझे मर्सिडीज लेनी है। बट आज की डेट में हर एक इंसान चाहता है सफल होना, मेहनत भी कर रहा है, लंबा भी जीना चाहता है, अच्छी सेहत भी के लिए भी काम कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सप्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो व्हाई वी नीड सप्लीमेंट्स, क्यों चाहिए? नंबर वन पॉइंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम हमारे डॉक्टर्स ने हमें मना किया हुआ है। सो आप एक पॉइंट लिखिए, डॉक्टर की स्टडी में उनको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, सर्जरीज कैसे करनी है वो सिखाई जाती है, मेडिसिन डीप में बताया जाता है, न्यूट्रिशन का चैप्टर बहुत छोटा है। सो आपके डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज नहीं है, वो अपना काम सही कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, न्यूट्रिशन यानी कि एक्सीडेंट कभी ना हो। डॉक्टर्स यानी कि एक्सीडेंट हो गया, अभी डॉक्टर्स की जरूरत है। तो आप समझो कि आप कभी बीमार ही ना हो, वो है न्यूट्रिशन। तो आप गलत इंसान से सलाह ले रहे हो। मैंने बोला आपके डॉक्टर्स की स्टडी में न्यूट्रिशन इतना नहीं पढ़ाया गया है, तो वो रिस्क कैसे लेंगे आपको बताने के लिए कि आप करो? आपने अच्छा कभी सोचा है, जब एक इंसान 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो जब डिस्चार्ज समरी मिलती है, तो डॉक्टर्स डाइट को जरूर बोलते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखना, डाइट प्लान। आज की डेट में हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस भी हैं। तो डाइट इतनी इंपॉर्टेंट अगर ना होती, तो फिर डॉक्टर क्यों आपको ऐसे बोलते? और अगर सप्लीमेंट दवाई होते, बहुत लोग दवाई भी बोलते हैं इसको, तो डॉक्टर्स पर्ची में क्यों नहीं लिख के देता आपको प्रोटीन खाओ? क्यों नहीं लिख के देता आपको ओमेगा 3 खाओ? तो सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, आप इसको मिक्स मत कर दीजिए। और सप्लीमेंट की, न्यूट्रिशन की जानकारी डॉक्टर्स से मत लीजिए। आपको मैं बार बार ये बोलती हूं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स इतना नहीं पढ़ाया गया है, उनको नहीं पता है। राइट। सो आपको ये समझना है। अब हमें क्यों चाहिए सप्लीमेंट? नंबर वन पॉइंट, 90% लोग आज की डेट में प्रोटीन की कमी उनमें पाई जा रही है। और अभी मैं कल एक डाटा पढ़ रही थी, 63% लोगों को विटामिन डी की कमी है, 57% लोगों को विटामिन B12 की कमी है, 43% लोगों के अंदर फॉलिक एसिड नहीं है। आप सोच के देखो, इतनी सारी डेफिशिएंसीज। आप बोलो, अगर घर का खाना इतना अच्छा होता, तो क्यों लोगों के अंदर इतनी डेफिशिएंसीज हैं? क्यों लोग इतने ज्यादा परेशान, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पी रहे विटामिन डी, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं मल्टीविटामिन के? आप सोच के देखो, प्रॉब्लम खाने में है, घर के खाने में आज की डेट में उतनी सारी अच्छी चीजें नहीं है। अब लोग कहेंगे प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, तो फिर आप 15 कटोरी खाओ दाल की प्रोटीन के लिए, 15 बीट रूट खाओ आयरन के लिए। अब मैंने बोला कि हर चीज में कैलोरीज होती है, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। इसीलिए हमें अपनी खुल के जीने वाली जिंदगी के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शंस। बेनिफिट्स क्या है सप्लीमेंट्स के? टारगेटेड न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर रहे, तो आपकी एक कैल्शियम की गोली में आपको कितना मिल रहा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। पर डे कैल्शियम कितना चाहिए लोगों को नहीं पता, 400 mg चाहिए।
अब आप बताओ, एक एक गिलास दूध में कितना होता है, पनीर में कितना होता है, नहीं पता लोगों को। डेफिशिएंसीज आती हैं बीमारियों से पहले, ये हमेशा पॉइंट याद रखना। बट जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, हर एक टेबलेट के ऊपर उसका पूरी डिटेल लिखी होती है कि आप कितने सब गोलियां खाकर अपना कैल्शियम पूरा कर सकते हैं, ओमेगा 3 पूरा कर सकते हैं, आप अपना विटामिन D C सब पूरा कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स के साथ ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कितने लोगों को ये फील होने लग गया है कि जब से हम फुल न्यूट्रिशन लेते हैं मैम, हमें बीमारियां नहीं आ रही हैं, हमारे बच्चे बीमार नहीं होते। हमारे घर में पहले सर्दियां आती थी, हर कोई इंसान फीवर से, खांसी जुकाम से जूझ रहा था, बट आज की डेट में घर बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपके न्यूट्रिशन ने स्ट्रांग बना दी। कन्वीनियंट अवेलेबिलिटी, यानी कि अब आप सोचो, आप बोलो फॉर्मूला 1 शेक मुझे नहीं पीना, महंगा है। अब फॉर्मूला 1 शेक में 72 प्रकार की सब्जियां डली हुई हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अब आप 72 प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ढूंढ के लाओ जो इसके अंदर है। एंड फिर मैं आपसे पूछूंगी, पहली बात तो 72 आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज, आपका समय कितना वेस्ट होगा वो पूछूंगी। तीसरी, पैसे मैं कहती हूं आपके चौगने लग जाएंगे। फिर उसको आपने इतना टेस्टी भी बनाना है जैसे हमारा शेक है। तो बताओ मुझे, कहां पर आपको हर्बल लाइफ से दिक्कत आती है? सिर्फ माइंडसेट, नथिंग। टाइम सेवर, जैसे मैंने आपको बोला, शेक बनाने में किसको 1 घंटा लगता है कोई ऐसा व्यक्ति कॉल पर जिसको 1 घंटा लग जाता हो? अच्छा, कितने मिनट लगते हैं चैट बॉक्स में लिखो, देखो मैं जरा, किसको कितना मिनट लगता है? शेक कितने मिनट में बन जाता है? बताओ बताओ, कितने मिनट में? आपकी जिंदगी के कितने मतलब घंटे दे देते हो आप शेक बनाने को? 2 मिनट। तो सोचो आप, टाइम सेवर, 2 मिनट्स, चीपर सोर्सेज। अब बहुत सारे लोग, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, सेब आप खा रहे हो, सपोज करो आप सेब खा रहे हो, भाई सेब हेल्दी होता है। 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये सुनते हैं हम सेब खाने के लिए, है ना? अब आपको क्या पता, आपकी आयरन, आप सेब छोटा ले आओ, बड़ा ले आओ, मोटा ले आओ, वो आधा खराब हो जाता है, आप आधा काट के खाते हो, आपको पता ही नहीं कितना जा रहा है आपके शरीर में। एंड कौन आपको दे रहा है, यू नेवर नो कि उसने एप्पल बनाया कैसे। राइट? सो जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, सो बेटर क्वालिटी आपके पास आती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई रामू काका ने आपका सप्लीमेंट नहीं तैयार किया है, 350 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट मिलके आपका सप्लीमेंट तैयार करते हैं। सो आप सोच के देखो, ये सेफ होगा कि नहीं होगा? या रामू काका के बगीचे का फल सेब होगा, जिस बगीचे में आप कभी चक्कर भी काट के नहीं आए कि रामू काका खाद डालते हैं या स्प्रे डालते हैं? यू नेवर नो। इजी टू ट्रैक। प्रोटीन पाउडर से मैं अपना प्रोटीन कंप्लीट करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं आराम से ट्रैक कर लेती हूँ। सुबह शेक में 28 ग्राम, शाम को शेक में 28 ग्राम, टोटल हो गया 56। और लंच में मुझे इतना लेना है। जिस दिन लंच में मेरा प्रोटीन नहीं है, दाल सब्जी मैंने नहीं ली, तो मुझे शेक अपना इवनिंग स्नैक में लेकर प्रोटीन पूरा करना है। इट इज वेरी इजी टू ट्रैक। बट वट अबाउट यू? आप बताओ, पनीर खा रहे हो, कितना कितना कर खा रहे हो? वो पनीर बना कैसे है, पहले तो ये चेक करो, किसने बनाया है, कौन से दूध से बना हुआ है। बहुत सारे लोग हमें पुराना और नया जमाने की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखो, पहले के जमाने में दूध की थैली नहीं आती थी। आज की डेट में तो दूध थैलियों में आ रहा है। घर का घी, घर का सब कुछ होता था। वो भैंसों से जो दूध निकालते थे, गाय से, वो बच्चों की तरह उसको रखते थे। कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन नहीं। अभी आपको पता ही नहीं, आपके घर में दोजी जो दूध दे के आ रहा है, उसकी, मैंने अभी परसों किसी से पूछा कि आप घर में दूध आता है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा भैंस से मिलके आए आप? जिस भैंस का दूध पी रहे हो आप, जरूर उससे मिलके आना, चेक तो करके आना कि वो भैंस खुश भी है कि नहीं, टॉर्चर तो नहीं है वो। अगर वो टॉर्चर्ड है, तो इस मीन आपके खाने में स्ट्रेस है, आपके दूध में स्ट्रेस है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। तो लिखो पॉइंट, सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट नहीं, सप्लीमेंट को इग्नोर करने का तो बहुत साइड इफेक्ट है।
सप्लीमेंट्स का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर आज आप अपनी बॉडी की जरूरतों को इग्नोर करोगे एंड सप्लीमेंट्स को इग्नोर करोगे, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। राइट, सो अब सप्लीमेंट्स हम सब लोगों को समझ में आया। अब हम करते हैं बात कि कैसे सप्लीमेंट्स को चूज किया जाए। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होंगे जो सस्ते होंगे, और आपको लग रहा होगा कैल्शियम भी, मैम ने बोला है कैल्शियम ये सस्ता मिल रहा है ये खा लूं। आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ, सप्लीमेंट्स को चूज करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में सप्लीमेंट्स को लेकर नेगेटिव क्यों हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका सच में सप्लीमेंट सेफ नहीं है। उन्होंने सच में कोई ऐसी चीजें बनाकर मार्केट में बेची हैं जिसकी वजह से लोग और डॉक्टर्स नेगेटिव हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो सड़क बदनाम हो जाती है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? उस सड़क पे फिर लोग ध्यान से ऐसे ऐसे चलते कि पहले तो वो सड़क पे नहीं जाना। तो सेम ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां आकर मार्केट में सप्लीमेंट्स को इतना खराब तरीके से बनाकर बेचती हैं, उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता है। एंड उसको उसको सोच के हर एक सप्लीमेंट कंपनी बुरी नहीं होती। और मैं आपको बताती हूँ रूल्स क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज, आपको ये रूल फॉलो करना है कि जिस कंपनी का सप्लीमेंट आप ले रहे हो वो कितनी पुरानी है। अब आप लिखो चैट बॉक्स में, हर्बलाइफ सप्लीमेंट कितने पुराने हैं, आप लिखो। 46 ईयर्स। तो ये सेफ होंगे कि नहीं होंगे, पहला पॉइंट। बट आपको तो नई नई कंपनियों के डिस्काउंट देख देख के आप उधर को हो जाते हो, यार वो कंपनी, उसकी तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो रही है, उसको तो क्या बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा वो कर रही है, सलमान खान खा रहा है उसका सप्लीमेंट, आप उधर को हो जाते हो। सबसे पहला रूल, जिस कंपनी का आप सप्लीमेंट खाओ वो सप्लीमेंट कितनी, वो कंपनी कितनी पुरानी है। 46 ईयर्स पुरानी हर्बल लाइफ है। नंबर टू, हाउ मच वर्क डन ऑन प्योरिटी, चेक करो, ये आपका होमवर्क है। आप चेक करो हर्बल लाइफ ने प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी पे कितना काम किया हुआ है। देयर आर सो मेनी थर्ड पार्टी चेक। जो आपका सप्लीमेंट, आपको पता है, एक ए फ्रेश जो हमारा बेसिक सबसे छोटा प्रोडक्ट है, 437 बार इसका टेस्ट होता है। कितनी बार? 437। एंड वो इंसान जो चाय की मक्खी को निकाल के चाय फिर पी जाता है, वो आपको पूछता है और ए फ्रेश सेफ है कि नहीं है। वो इंसान जो सब्जी में बाल आ गया, बाल साइड में करके कि मैं सब्जी फेंकूंगा नहीं, ये सब्जी घर की है, मेरी पत्नी का ही तो होगा बाल, साइड पे करके सब्जी खा लेते हैं, वो आपसे पूछता है प्रोटीन पाउडर आपका सेफ है कि नहीं है, फॉर्मूला 1 शेक सेफ है कि नहीं है। बहुत सारे लोग दाल खाते खाते मुंह में कंकर आ जाता है, थू कर देते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपका ओमेगा 3 सेफ है कि नहीं है। 437 टेस्ट के बाद आपका एफ्रेश आपके पास पहुंचता है। इतने टेस्ट बताओ घर के खाने के करते हो आप? कौन सा डॉक्टर और साइंटिस्ट आपके घर के खाने को चेक कर रहा है? सोच के देखो, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, नथिंग एल्स। FSSAI स्टैंडर्ड हमारा हर्बल लाइफ, ठीक है। एंड ये मैं सिर्फ हर्बल लाइफ की बात नहीं कर रही हूं, आप होमवर्क है ये आपका, फाइटो न्यूट्रिएंट्स एडेड है कि नहीं है। जो भी सप्लीमेंट आप यूज करो चेक करो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, और हमारे हर्बल लाइफ में फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। अब फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिस ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फल सब्जियों में जिसकी वजह से फल और सब्जियों में कलर आता है। एंड ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। राइट, एंड आपको ये समझना है। और एक और चीज, जिस कंपनी का भी सप्लीमेंट खाओ, क्या उस कंपनी का अपना फार्म है जहां पर ये सारी चीजें उगाई जाती है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या वो खुद ग्रो कर रहे हैं, खुद हार्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रही है कंपनी? आप चेक करो, एंड दिस इज योर होमवर्क। आप चेक करो हर्बल लाइफ के पास ये सारी चीजें हैं, 100% है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हमारे सप्लीमेंट्स के लिए। सबसे पहला, नाइट वर्क सबको लेना चाहिए। आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल्स मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें एल आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन है।
राइट, आपकी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, स्किन बूस्टर, स्किन के लिए दी बेस्ट न्यूट्रिशन है। आप जितनी मर्जी महंगी महंगी क्रीमें लगा लीजिए, उससे फोड़े फिंसियां होंगी आपके, आपकी स्किन खराबी होगी, क्योंकि बाहर से पेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक अंदरूनी क्रैक्स नहीं भरोगे आप। एक पुराना नोट होगा आपके पास 500 का, है किसी के पास पुराना, और एक नया होगा, नोट तो नोट है पर वैल्यू है उसकी अभी। समझना है आपको ये सारी चीजें। ये एग्जाम्पल्स मैं आपका सिर्फ दिमाग खोलने के लिए बता रही हूँ। राइट, तो स्किन बूस्टर आपके रिंकल्स, आपके कोलेजन को इंप्रूव करने के लिए, बनाने के लिए बना हुआ है, और इसमें विटामिन B3, B2, B6, विटामिन A, विटामिन E, बीटा कैरोटीन, सब कुछ है। राइट, सो आपको ये समझना है। एक और चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, स्किन बूस्टर सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। राइट, ये आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन लेडीज को हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है, या नेल्स आपके टूटते रहते हैं, या आपके जॉइंट्स में आप जॉइंट सपोर्ट ले रहे हैं एंड फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो स्किन बूस्टर पीना शुरू कीजिए। इसमें भी आपका कोलेजन आपके जॉइंट्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। उसके बाद S24 हाइड्रेट, ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, यानी कि आपकी बॉडी में, आपके घर में तारे तो है बट उसमें करंट ही नहीं है, तो बल्ब जलेगा? तो ये करंट है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? करंट। तो S24 आपकी बॉडी में करंट, आपकी सेल्स को एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद सेल एक्टिवेटर, इसमें भी आप देखो कितना कुछ है, जिंक, मैग्नीज, कॉपर। जिंक क्या है? इम्यूनिटी, B1, B2, B6 सब कुछ है इसके अंदर। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपके बॉडी में जितने सेल्स मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं, ये उसको बाहर फेंकता है, नए बनाता है। और बॉडी सेल्स किससे ही बनी हुई है? तो आप सोच के देखो, जो डेड सेल्स होते हैं ना, उसको फार्मेसी में, साइंस में बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। एंड वही फ्री रेडिकल्स पड़े पड़े आपको कैंसर दे देते हैं, और ये सेल एक्टिवेटर उसको बाहर निकाल के नए सेल्स बनाता है। जॉइंट सपोर्ट, ग्लूकासामिन, स्क्रूटेरिया रूट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, सिलेनियम, मैंगनीज, कॉपर, सब कुछ है इसके अंदर। तो आप सोच के देखो, सेल एक्टिवेटर में भी, अब लोग कहेंगे मैम मैंगनीज कॉपर तो सेल एक्टिवेटर में भी है, इसमें भी है। मैम मैं सेलेक्टिव, देखो मैं फिर से बताती हूँ, हर चीज का सप्लीमेंट का एक अमाउंट होता है, आप उसको एज इट इज नहीं लेते। इसीलिए मार्क्यूस सर ने थोड़ा 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 हर न्यूट्रिशन में एड ऑन किया हुआ है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, न्यूट्रिशन कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। राइट, डेफिशिएंसी नहीं रहनी चाहिए। ऑकुलर डिफेंस, आंखों के लिए। अब आप सोचो कि मैम ऑकुलर डिफेंस क्या करना है, अब मैंने बोला ना एक आंख दे दो मुझे, नहीं दोगे आप। आंखें, आंखें देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, घुटने सब ठीक, हार्ट ठीक, बट आपको दिखाई ना दे। राइट, सो रेटिनॉल, विटामिन ए उसमें बना हुआ है। सेल्यूलॉस आपकी इंच लॉस के लिए, आपका वाटर रिटेंशन, चिन जिसकी बड़ी है, दो डबल चिन है, थाइज में फैट बहुत है, आर्म्स, बेली, साइड बैक्स, टायर निकले हुए हैं, सेल्यूलॉस लेना शुरू कीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D, कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए वेरी गुड। मेमोरी के लिए कैल्शियम सिर्फ बोन मेमोरी या दांतों के लिए नहीं होता है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। मल्टीविटामिन्स, 22 असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सोच के देखो 22 मिल रहे हैं आपको एक टेबलेट में। साथ में विटामिन C, E, बीटा कैरोटीन भी आपको इसमें मिलता है। राइट, इसी की वजह से मल्टीविटामिन्स आपकी स्किन की भी रंगत को निखार देते हैं अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं। हर्बल कंट्रोल आपका ग्रीन टी से बना, उलोंग टी से बना हुआ है। एंड हर्बल कंट्रोल मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन आप थके पड़े हो ना, आपको लगे कि आज तो मेरा पूरा दिन बिजी है, आप हर्बल कंट्रोल 2 टाइम खाओ, देखो आपको चुस्ती रहेगी, आप थकोगे ही नहीं, इतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट, स्टिमुलेट करता है। राइट, एंड उसके बाद एडिशनल आयुर्वेदिक हमारे पास, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हैं। हर्बल लाइफलाइन, बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमारे पास है। वृत्ति लाइफ का, इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, त्रिफला। अब मैंने बोला ना, पुराने जमाने में तुलसी, काल में कुटकी, ब्रह्मी, हाड़, आंवला, हरड़ सब खाते थे आपके बुजुर्ग, यही तो इसमें बना हुआ है, बस ये टेबलेट फॉर्म में है। राइट, वुमेन चॉइस, फीमेल्स हार्मोन्स के लिए, मेल के लिए मेल फैक्टर, बच्चों के लिए डायनोशेक। बताओ कौन सी कमी है आपके और मेरे हर्बल लाइफ में? सब कुछ तो मिल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या खाना चाहते हो या नहीं।
राइट, सो ये प्रॉब्लम है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर डॉक्टर से बार बार पूछते रहोगे मैम मैं प्रोटीन पाउडर ले लूं सर, मेरे को प्रोटीन सेफ है कि नहीं, तो ये तो वो बात होगी कि एक बंदे ने इंजीनियर की डिग्री की है और आप उससे पूछो कि पेंटिंग कैसे होती है। समझ में आ रही है? अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारत और ये है सोल्जर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है अभी भारत की बाउंड्रीज पे सोल्जर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, या घर में आ गए हैं, क्योंकि अटैक तो नहीं हो रहा है कहीं? बताओ। सोल्जर्स 24/7 बैठे हुए होते हैं वहां पर। क्यों बैठे हैं? ताकि कभी भी अटैक हो सकता है और हमें देश की रक्षा करनी है। तो आप मुझे बताओ, हमारे सोल्जर्स हमेशा वहां पर रहते हैं, तो सेम इन द वे हमारा सप्लीमेंट है। आपको बीमार होने से पहले आपके सप्लीमेंट एज अ सोल्जर आपकी बॉडी में आपकी रक्षा करते हैं। हमें तब नहीं खाने सप्लीमेंट्स जब हम ऑलरेडी बीमार हो चुके हो, ऑलरेडी हड्डियां कमजोर हैं, कड़क कड़क की आवाजें आ रही हैं, बीपी हाई हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, फिर तो आपको पता ही नहीं है कि आपको सप्लीमेंट तब मतलब सूट भी करे जल्दी। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना इंसान जब इतना बीमार हो जाता है, फिर वो बोलता है मैम सब खा लूंगी मैं, मुझे ठीक रिजल्ट आ जाए। पर उस टाइम पर बॉडी इतनी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि सप्लीमेंट्स अपना उस हिसाब से काम नहीं कर पाते जितना वो एक अच्छे इंसान के ऊपर कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ, सप्लीमेंट सब लोगों को खाने चाहिए।